पर बुरा असर डाल रही है। सबसे बड़ा संकट सांसों का है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक खतरनाक स्तर तक पहुंचे AQI की वजह से श्वास नली के सिकुड़ने के मामले बढ़ रहे हैं। प्रदूषण ने बढ़ाया सांसों का संकट। जहरीली हवा कर रही घातक प्रहार। नमगोचू हवा में सिकुड़ रहा सांस की नली का मुंह। दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण लोगों को गंभीर रूप से बीमार कर रहा है। अस्पतालों में मरीजों की भीड़ भाड़ बढ़ रही है और सबसे ज्यादा मरीज सांस की बीमारी के ही पहुंच रहे हैं। जहरीली हवा का अटैक सीधा सांस की नली और फेफड़ों पर हो रहा है, जिससे पूरा शरीर बुरे तरीके से जूझ रहा है। पॉल्यूशन की बढ़ती मार के बीच दिल्ली एम्स ने चौंकाने वाला दावा किया है। एम्स के डॉक्टर्स के मुताबिक प्रदूषित हवा की वजह से लोगों की सांस की नली का मुंह छोटा हो रहा है। दिल्ली एम्स ने भारी और जानलेवा रसायनों से भरी इस हवा का पहली बार लाइव डेमो दिखाया। डॉक्टरों ने बताया कि गंभीर श्रेणी के AQI में सांस लेने पर PM 2.5 के कण सबसे पहले श्वास नली के आसपास चिपकते हैं। फिर धीरे धीरे ये कण नली के छेद को निशाना बनाते हैं और उसे छोटा करना शुरू कर देते हैं। नली का छेद छोटा होने से सांस लेने में परेशानियां होने लगती है। सांस नली का मुंह सिकुड़ने की वजह से फेफड़ों को जरूरी मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती और फेफड़ों की कार्यप्रणाली कमजोर होने लगती है। हैवी मेटल्स होते हैं, कैडमियम होता है, आर्सेनिक होता है, इस तरह के बहुत सारे लेड पार्टिकल्स होते हैं। तो इन सब का असर रेस्पिरेटरी लाइनिंग पे, आपकी सांस की नलियों पर, फेफड़ों पर, लंग्स की इनर लाइनिंग में पड़ता है। और ये जब मटेरियल ब्लड स्ट्रीम के थ्रू आपके हार्ट तक पहुंच जाते हैं, बॉडी के अलग अलग सिस्टम्स में जा सकते हैं, तो इसलिए हार्ट अटैक, किडनी डैमेज भी कर देते हैं। और अगर प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर हो इन सब का तो आपको कैंसर भी हो सकता है। प्रदूषण की वजह से लोगों की सेहत बुरी तरह प्रभावित हो रही है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक AQI के गंभीर स्तर की वजह से 3 से 4 हफ्ते में ही सांस नली प्रभावित हो सकती है। ये समय के साथ साथ काला दमा यानी COPD नाम की बीमारी का स्वरूप भी ले सकती है, यानी जहरीली हवा जानलेवा भी साबित हो सकती है। जहरीली हवा में सांस लेने से सांस की नलियां सिकुड़ रही है। अस्थमा के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। ब्रोंकाइटिस के केस भी बढ़ रहे हैं। बच्चों के लिए तो हालत बेहद ही चुनौती वाले हैं। डॉक्टर्स का मानना है कि अगर प्रदूषण की ऐसी स्थिति लंबे समय तक रही तो बच्चों के फेफड़े भी विकसित नहीं हो पाएंगे। एयर पोल्यूशन से तो एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी कैन बी इफेक्टेड, सब पार्ट ऑफ द बॉडी इफेक्ट हो सकता है। और अगर हम लंग को विशेष तौर से देखें तो लंग सबसे ज़्यादा एक्सपोज्ड होता है, क्योंकि हम सांस लेते हैं और जो पार्टिकुलेट मैटर होते हैं वो डायरेक्टली लंग में डिपॉजिट होते हैं। तो लंग पे इफेक्ट पड़ता ही है, बट हार्ट पे भी इफेक्ट पड़ता है, आपको ब्रेन पे भी इफेक्ट पड़ता है। ये सब शोध हो चुके हैं। पॉल्यूशन का सबसे ज्यादा असर लोगों की ब्रीदिंग सिस्टम पर ही पड़ता है और फेफड़े सबसे पहले प्रभावित होते हैं, मगर ये हवा शरीर के दूसरे अंगों को भी बुरी तरह प्रभावित करती है। प्रदूषण की वजह से ऐसे लोगों को हार्ट अटैक आने की आशंका बढ़ जाती है, जो पहले से दिल के मरीज हैं या फिर जिनमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा है। हवा में घुला जहर हर तरफ से मुसीबत बढ़ा रहा है। ऐसे में हर किसी को सेहत का ध्यान रखने के लिए सावधानियां बरतने की जरूरत है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक प्रदूषण का असर कम करने के लिए हर रोज कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए। घर का बना खाना ही खाएं। खाने में फल और सब्जियों का इस्तेमाल ज्यादा करना चाहिए। डाइट में विटामिन A, C और E शामिल करें। ज्यादा से ज्यादा पानी पिए। मास्क पहनकर ही घर से बाहर निकले। आंखों को ठंडे पानी से धोते रहें। प्रदूषण की मार से बचने के लिए सावधानी बरतना ही इकलौता विकल्प है, इसलिए वक्त रहते सावधानियां बरतें ताकि आपकी सेहत सलामत रहे। टीम न्यूज़ स्टेट। तो दिल्ली NCR में बढ़ते हुए वायु प्रदूषण ने चिंताएं बढ़ा रखी हैं। नोएडा का AQI 300 पार के बना हुआ है। पॉल्यूशन को लेकर प्राधिकरण भी सख्त हो गया है। प्राधिकरण ने WhatsApp नंबर जारी किया और इस नंबर पर नियमों का उल्लंघन करने पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। न्यूज़ स्टेट संवाददाता अमित चौधरी की ये रिपोर्ट देखिए।
दिल्ली एनसीआर में बढ़ते पोल्यूशन को देखते हुए ग्रैब 4 स्टेज लागू की गई है और तमाम तरीके की पाबंदियां लगाई गई हैं। स्कूलों की छुट्टी तक घोषित कर दी है। नोएडा की आज की तस्वीर दिखाएं तो आज भी आसमान में पूरी तरीके से जो पोल्यूशन है उसकी चादर छाई हुई है। बड़ी बड़ी इमारतें नदारत नज़र आ रही हैं। आज के अगर AQI की बात की जाए तो 300 के पार AQI बना हुआ है। इसी को देखते हुए प्रदूषण नियंत्रण विभाग, नोएडा प्राधिकरण और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की कई टीमों का गठन किया गया है जो इस बात की निगरानी करेंगी कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। वहीं दूसरी तरफ नोएडा प्राधिकरण की तरफ से एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया गया है। उस व्हाट्सएप पर कोई भी शहर का व्यक्ति शिकायत कर सकता है। अगर कहीं भी नियमों की अनदेखी देखी जा रही है तो उन जगहों की व्हाट्सएप नंबर पर शिकायत की जा सकती है। जिला प्रशासन की तरफ से भी टीमों का गठन किया गया और इस बढ़ते पोल्यूशन में लोगों की सेहत पर काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। तो आज तेज़ हवा होने के चलते पोल्यूशन में कुछ कमी जरूर दर्ज की गई है। जो कोहरा है उसकी भी चादर कम है, लेकिन 300 के पार जो AQI है वो लोगों की सेहत पर बुरा प्रभाव डालता हुआ नजर आ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट संजय शर्मा के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट नोएडा। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।